महाराज, आपको और मलिका आलिया को जुदा करने में इन्हीं का हाथ है। जबान संभाल कर बात करो मोती भाई, ये हमारे आयश्री है। महाराज, खुदा रसूल की कसम खाकर कहते, हमारे होठों से निकला हुआ एक एक लफ्ज सच है। और अगर हमारी बात गलत निकले हमारा सर यही कलम कर दीजिएगा। रावा, ये तेरे सामने। महाराज, हमारी बात का यकीन कीजिए। उस दिन जब आप महारानी से मिलने उनके कमरे में गए थे, हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात कही। आज आपने घूंघट क्यों उठा? आप चुप क्यों? क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं? बताइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने एक मर्तबा हमसे कहा था कि मोती बाई, आज हम बहुत खुश हैं, जो चाहे मांग लो। और हमने आपसे कहा था, महाराज, वक्त आने पर हम आपसे जरूर मांग लेंगे। हम आपकी इस भावना की कदर करते हैं। आज आप जो मांगेंगे मिलेगा। हम जो मांगेंगे मिलेगा। मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं, केवल इशारा कर दीजिए। तो महाराज, आज हमसे किया हुआ वादा पूरा कीजिए। मलिका आलिया को बाइज्जत महल में वापस ले आइए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उन्हें वापस ले आइए। बड़ी भूल हो गई हमसे। हमारा आदेश है कि मठ में ठहरे हुए सन्यासी तत्काल झांसी छोड़कर चले जाएं। लक्ष्मीबाई, महाराज धीरज रखें। अगर आप इस तरह व्यथित होंगे तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। महाराज, चलिए महल में जाकर विश्राम कर लीजिए। भाई रघुनाथ, हम नियति को इतना क्रूर खेल खेलने नहीं देंगे। हम हमारी लक्ष्मीबाई को जहां भी हो उसे ढूंढकर वापस ले। महाराज, मैं अपनी पुत्री के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। स्वाभिमान को ठेस नहीं, उन्होंने हमारे विश्वास को इस प्रकार खंडित किया है कि अब स्वयं पर भी से विश्वास उठ गया है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए बाबा। हम आपके प्रति अत्यंत कठोर हो गए थे, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि हम आवेश में आकर निर्णय ले बैठे। हम जानते हैं कि हमारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। कृपा करके हमें आशीर्वाद दें कि हम लक्ष्मीबाई को ससम्मान वापस ले आए। धन्य हो महाराज, हमारी सदैव ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो। सैनिकों, आओ मेरे साथ, हमें महाराज के साथ चलना होगा। नहीं रघुनाथ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम कोई राजसी काम से नहीं जा रहे हैं। इस समय गंगाधर अपने पत्नी को लाने के लिए जा रहा है। तुम सैनिकों के साथ महल में हमारी प्रतीक्षा करो। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका आदेश सर्वोपरि है। कोई सैनिक आपके साथ जाए या ना जाए, परंतु ये सेवक आपको अकेला नहीं जाने देगा महाराज। हम तुम्हारे भावनाओं का सम्मान करते हैं रघुनाथ, परंतु हमारे भावनाओं को भी समझने का प्रयत्न करो। भगवान के लिए मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए महाराज।
आपका जीवन हम सबके लिए बहुमूल्य है। बहुमूल्य तो महारानी का जीवन भी है। उन्हें हमने सुरक्षा नहीं दी थी, तो हमें सुरक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। हे भगवान, तेरी लीला परंपार है। दिखा दे कोई चमत्कार, मिला दे इन दोनों को। क्या हम लोगों को यहीं रुकना होगा? और आचार्य जी कहाँ हैं? वो अभी आ रहे हैं बेटे। ये उनके गुरुजी का मठ है और यहाँ के परम पूज्य गुरुजी के प्रति तुम्हारे आचार्य जी की अति श्रद्धा है। वो अति पूजनीय है, इसलिए किसी भी नए स्थान पर जाने से पहले वो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर ही नए पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं। सजानन, आगामी 2 दिवस पश्चात दतिया में एक महायज्ञ का अनुष्ठान होने वाला है। मेरी ये सदिच्छा है कि तुम तुम्हारे शिष्यगणों के साथ उस अनुष्ठान में सहयोग करो। सौभाग्य हमारे कि इस कार्य के लिए आपने हमें चुना। किंतु मेरी एक समस्या है जिसका निदान सिर्फ आपके पास ही है। बताओ सजानन। हमारी टोली में एक दुखियारी वीरांगना कन्या है और संभवतः कोई ऐसा दुख है उसका जो उसे अंदर से अंदर खाया जा रहा है। अवश्य सजानन, अवश्य। सजानन। गुरुदेव, आपके विचार अक्षरक्ष सत्य हैं। हवा के संकेत ने दूर से मुझे बता दिया था कि आपका कोई बहुत ही प्रिय और विशिष्ट अतिथि आपसे मिलने के लिए इच्छुक है। मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा करता हूं। हम अवश्य मिलेंगे। कि सारी जिम्मेदारी हम पर सौंपी गई। इस अनुष्ठान के कड़े नियम, अन्न जल खाए बिना मौन व्रत रखकर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच नंगे पैर चलकर भोग सामग्री हेतु 4 नदियों का जल लाना पड़ेगा और रात भर खड़े होकर इस भोग को तैयार करना होगा। लेकिन पिछले अनुष्ठान में तो ये सब आप ही ने किया था। जानता हूँ, पिछले अनुष्ठान में तो मैंने ये सब किया था, लेकिन इस बार मैं इस स्थिति में नहीं हूं। कौन करेगा ये सब? ताश्री, ये सब मैं ही कर लेती, परंतु मेरे पाँव में कांटा चुभने के कारण। हम करेंगे आचार्य जी। क्योंकि अब से आपकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। धन्य हो बेटी। इस कार्य की कठिनता के बारे में हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। इस महायज्ञ में देश के कोने कोने से सन्यासी, साधु और उनके शिष्य आने वाले। उन सब का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। आयुष्मान भव बेटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।